मार्वल पाथ लैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन से है। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, यह एक निष्क्रिय थायराइड है, तो आप थकान, अवसाद, कब्ज और अन्य गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं का अनुभव कर सकते हैं। सौभाग्य से कुछ खाद्य पदार्थ खाने से आपके थायराइड की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आपकी गर्दन में एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि, जो आपके शरीर के काम करने में बड़ी भूमिका निभाती है। मछली में ओमेगा 3 एस सूजन और प्रतिरक्षा के साथ मदद करता है। वसायुक्त मछली जैसे जंगली सामन, ट्राउट में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड इस भोजन को दोपहर या रात के खाने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप अप्रबंधित हाइपोथायराइडिज्म हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। ओमेगा 3 इस सूजन को कम करने, प्रतिरक्षा में मदद करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए जाना जाता है। टर्नर कहते हैं, मछली भी पोषक तत्व सेलेनियम का एक अच्छा स्रोत है, जो थायराइड में सबसे अधिक केंद्रित है और सूजन को कम करने में मदद करता है। मेवे में सेलेनियम की मात्रा अधिक होती है, जो थायराइड को ठीक करने में मदद करता है। सेलेनियम का एक और बढ़िया स्रोत नट्स एक आसान स्नैक है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। वे सलाद या हलचल फ्राइज में भी अच्छी तरह से जाते हैं। ब्राज़ील नट्स, मैकाडामिया नट्स और हेज़लनट्स सभी सेलेनियम में विशेष रूप से उच्च हैं। ब्राज़ील नट्स के साथ आपको केवल 1 या 2 खाने की जरूरत है। अन्य नट्स के साथ आपके दैनिक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए एक छोटा मुट्ठी भर पर्याप्त है। और भाग के आकार पर नजर रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि पागल भी बहुत अधिक वसा वाले होते हैं। एक नोट, अखरोट थायराइड हार्मोन अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए जब आप अपनी दवा लेते हैं तो उन्हें खाने से बचें। फल और सब्जियां विटामिन और खनिजों में उच्च और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। वे पाचन, हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य और हार्मोन संतुलन का समर्थन करते हैं। आपके हाइपोथायराइडिज्म आहार में उनमें से बड़े हिस्से शामिल होने चाहिए। हालांकि क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकोली, गोभी, पालक, केल, फूल गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स में गोइट्रोजन नामक प्राकृतिक रसायन होते हैं, जो थायराइड हार्मोन संश्लेषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सोया टोफू, सोया दूध, सोयाबीन, सोया सॉस और शाकाहारी पनीर और मांस उत्पादों में पाया जाता है थायराइड कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको सोया से पूरी तरह से बचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह जान लें कि यदि आप इसे बहुत अधिक खाते या पीते हैं, तो आप अपनी दवाओं को अवशोषित करने में असमर्थ हो सकते हैं। समुद्री शैवाल में आयोडीन होता है, जो थायराइड समारोह के लिए आवश्यक है। समुद्री शैवाल में आयोडीन की उच्च सांद्रता होती है, जो थायराइड समारोह के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए अग्रदूत है। समुद्री शैवाल नोरी, वाकमेम और डल्स के रूप में पैक किया जाता है। सुशी, सूप और सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और प्लस, समुद्री शैवाल फाइबर, कैल्शियम और विटामिन ए के पोषण संबंधी लाभ प्रदान करता है। बी, सी और के। डेयरी आपके थायराइड आहार में आवश्यक विटामिन डी जोड़ता है। विटामिन डी थायराइड के स्तर में सुधार करने में मदद कर सकता है। विटामिन डी की खुराक ने हाइपोथायराइडिज्म वाले विषयों में
TSH स्तर में सुधार किया है और साथ ही ऑटो इम्यून थायरॉयडिटिस वाले लोगों में थायरॉयड एंटीबॉडीज। फोर्टिफाइड दूध में न केवल विटामिन डी होता है, बल्कि कैल्शियम, प्रोटीन और आयोडीन भी महत्वपूर्ण मात्रा में होता है।